अब तक हमने अपने दो पार्ट्स कवर कर लिए मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड एंड आज हम अपना थर्ड पार्ट यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है कि गिवन द फॉलोइंग कोड लेट एच एनी, यानी कि मैंने जो एच का वेरिएबल बनाया उस पीरियड टाइप मैंने एनी डिफाइन किया और उसमें मैंने एक वैल्यू पास आउट की जो कि स्ट्रिंग में है हेलो से रिलेटेड। देन मैंने एच की वैल्यू को रीअसाइन करके 42 कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि टाइप ऑफ एच में इस वक्त मेरे पास क्या वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो मैंने कोड में ही डायरेक्टली बता रखा है कि एच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एनी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट रिजल्ट विल बी डिस्प्ले आफ्टर द कोड एग्जीक्यूशन इन द टाइप स्क्रिप्ट। मैंने एक एरे क्रिएट आउट किया जिसको मैंने स्ट्रिंग डिफाइंड आउट किया, एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स पीच वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल। मैंने इसके अंदर असाइन आउट की है यहाँ पर वैल्यूज। मैंने स्प्लाइस का यूज करके 2 और 4 को कंपाइल्ड आउट कराया और साथ में कीवी का एडिशन कराया। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर से एप्पल कीवी एंड पाइन एप्पल इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे पास। स्प्लाइस का मेथड में आपको पता है कि किस तरीके से स्प्लाइस का मेथड यूटिलाइज किया जाता है और 2 और 4 से यहाँ पर क्या मुराद है। अब अगर आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि उन सबको मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट कीजिए। हमारा 30 जो है वो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग। मैंने स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रिंग बनाया, ये भी एरे के अंदर है जिसमें हफ्सा उजैर अवेस अमरीन दुआ इकरा तुफैल यूसर एंड आयशा के नाम शामिल है और उसमें मैंने स्टूडेंट नेम को पुश कराया एज एन अली। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने स्टूडेंट्स नेम जब कॉल कराई तो ये सारे के सारे नेम इसी तरीके से यूटिलाइज होंगे, बस आखिर के अंदर आयशा के बाद अली का नाम जो है वो पुश आउट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कंपाइल हो जाएगा। अगेन सेम आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने एरे पहले क्रिएट आउट किया था इसमें अब आपने स्टूडेंट नेम को स्लाइस कराना है जिसके अंदर 2 और 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्लाइस होगा। तो जैसे मैं कंसोल लॉग कराऊंगी वेरिएबल बी को तो अगर आप गौर करके देखें तो हमारे पास 2 और 4 पे क्या वैल्यूज हैं हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। 0 1 एंड 2, तो 0 1 एंड 2 करूँ तो मेरे पास अभी सबसे पहले आएगा, फिर स्प्लाइस करूँ यहाँ पे तो क्या कहता है 4। तो अगर हम दोबारा भी काउंट आउट करें तो अमरीन यहाँ पे मेरे पास इसके साथ करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से अबेस एंड अमरीन जो है वो करेक्ट होंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्लाइस का मेथड कैसे होता है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन उसकी की जाती है और एड आउट करने के बाद क्या चीजें हम कंपाइल कर सकते हैं, वो सारी चीजों को चेकआउट करने के लिए मेरे चैनल पे टाइप स्क्रिप्ट उर्दू के नाम की प्लेलिस्ट फॉलो अप करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है यहाँ पर जिसमें मैंने एक अदद एरे बनाया और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स का हमारे पास फ्रूट है और मैंने यहाँ पे सिंपल स्प्लाइस का यूज अगेन किया है। तो जब मैं सिंपल अगेन स्प्लाइस का यूज करूंगी तो आप गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास 1 पे वैल्यू है वो क्या है, वो है मेरे पास बनाना की वैल्यू और बनाना की वैल्यू मैंने 1 यूटिलाइजेशन आउट की। तो अगर हम सिंपली स्प्लाइस को गौर करें तो एरे के अंदर बनाना नहीं होगा तो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एप्पल ऑरेंज एंड ग्रेप्स। अब स्प्लाइस 1 ऑफ 1 किस तरीके से यूटिलाइजेशन होती है ये आपने लाजमी चेकआउट करनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग। मैंने अगेन स्टूडेंट नेम जो है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड आउट किया और इसके अंदर मैंने फिर से सारे बच्चों के नाम जो है वो कंपाइल्ड आउट कराए हैं। अब जो मैंने सारे बच्चों के नाम कंपाइल्ड आउट कराए हैं इनके अंदर मैंने क्या किया कि अहमद और जैन के नाम को अनशिफ्ट कराया। तो जब हम अनशिफ्ट कराते हैं तो क्या होता है, अनशिफ्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हमारा जो भी एरे होता है उसके स्टार्टिंग में हमारी वैल्यूज चली जाती हैं। तो अगर हम अपने ओरिजिनल वैल्यू को देखें, वैल्यू ऑफ द एरे को देखें तो अभी हफ्सा से हमारा एरे शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनशिफ्ट कराऊंगी अहमद जैन हफ्सा उजैर अवीस अमरीन दुआ इकरा तुफैल यूसरैन आयशा, यहाँ पर मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। तो इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर कि लेट नेम स्ट्रिंग। एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको स्ट्रिंग की डेटा टाइप असाइन की और साथ में मैंने क्या बता दिया, साथ में मैंने यहाँ पे बता दिया कि उसका नाम है जॉन डियो। आपने बताना है कि टाइप ऑफ नेम क्या है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा है कि स्ट्रिंग टाइप है तो आपने सिंपल स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन करना है। इसके बाद बिगिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने लार्ज नंबर को एज अ बिगिन डिक्लेयर किया है, आपने टाइप ऑफ लार्ज नंबर बताना है। तो अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो डेटा टाइप क्या है, बिगेंट है, तो आंसर जो होगा वो बिगेंट होगा। एनी नल अनडिफाइंड एंड बिगेंट विल बी योर ऑप्शंस ओवर हियर।
अब तक हम अपने 38 क्वेश्चंस कंपाइल्ड आउट कर चुके हैं। हमारा 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ @ts इग्नोर इन द कमेंट इन टाइपस्क्रिप्ट। एक्चुअली ये मल्टीपल कमेंट से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये डिसेबल करता है टाइप चेकिंग को। और यहाँ पे क्या करता है, जो भी हमारी लाइन होती है उसको फॉलो अप करता है। यानी कि इसका आसान मकसद ये है कि कमेंट्स जो होते हैं उनका कोई यूटिलाइजेशन कोड में नहीं होता। जो हमारा सिंपल कोड लिखा होता है उसको जो है वो लाइन वाइज फॉलो करता जाता है, और बीच में से जो कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर करता है। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एज कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट। एज का जो कीवर्ड हम यूटिलाइज आउट करते हैं वो किस लिए यूटिलाइज करते हैं, एक्चुअली वो कास्ट करता है हमारी वैल्यूज को डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, वैल्यू ऑफ वैल्यू एज वैल्यूज, या वैल्यूज ऑफ वैल्यूज एज जो है वो कीवर्ड का यूटिलाइजेशन करता है स्ट्रिंग के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, हम उसको बता रहे होते हैं कि जिसमें कहते हैं ना वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, तो जो भी मैं वैल्यू दे रही हूँ वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी कि मैं इसको कास्ट कर रही हूँ डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंगली खुद से बताने के लिए। तो इट इज यूज टू कास्ट अ वैल्यू टू अ डिफरेंट टाइप, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोज एंड द कास्टिंग सिंटैक्स इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है, एज इट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग विद द JSX while the brackets are used as everywhere। आपको पता है ना कि ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास, इनका जो है ग्रेटर देन लेस देन के, ये हम अपने पास जो है वो HTML CSS वगैरह के अंदर यूटिलाइज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी यूटिलाइज करते हैं अगर मुझे स्क्रिप्ट वगैरह का कोड कराना हो या कुछ भी जो है वो स्पेसिफिक डिजाइन आउट करना हो। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को अगर हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ कंपाइल्ड आउट कर रहे हैं तो उस केस में हम कास्टिंग को जो है वो प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। एक आपको फंक्शन दिया गया है अगले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि फंक्शन है ग्रीट के नाम से, और उसको जो उसने जो नेम प्रोवाइड आउट किया है वो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन किया है। आपने कंसोल लॉग कराना है हेलो और नेम को। आपने बताना है कि जो ग्रीट फंक्शन होगा उसकी टाइप क्या होगी। तो अगर मैं गौर से ही देखूं तो यहाँ पर नेम की टाइप तो स्ट्रिंग डिफाइन की है, लेकिन ग्रीट की टाइप जो है वो मेरे पास कुछ भी डिफाइंड आउट नहीं की। अब जो ग्रीटिंग्स होती हैं उसकी कोई डेटा टाइप नहीं हो सकती, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नंबर्स भी हो सकती हैं आपके पास। तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रिंग की डेटा टाइप कुछ भी हो, उससे मुझे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता कि ग्रीक फंक्शन अगर ग्रीक का बना तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या मेरा आउटपुट आएगा। तो वहां पर मैं सिंपल वॉइड की कमांड का यूज कर सकती हूँ। तो नेम कॉलन स्ट्रिंग वॉइड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको मैंने काफी इन डेप्थ जो है वो अपनी जोन की क्लासेस के अंदर से कहा था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर टी के नाम का एक आर्गुमेंट पास हो रहा है। वो जो टी के नाम का आर्गुमेंट पास हो रहा है वो बेसिकली एक अदद वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब वो जिस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली एक अदद स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग क्या है, हेलो जेनरिक्स। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कराती हूँ तो ये मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे हेलो जेनरिक्स को जो है वो कंपाइल करके दे देगा। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो मैंने जो रिजल्ट आइडेंटिटी करवाई है वो मैंने स्ट्रिंग कराई है। अगर मैं आइडेंटिटी को नंबर कर देती हूँ और कहती हूँ कि आप इसका अनदर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड आउट करो, और जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या करेगा, वो यहाँ पे कंपाइल टाइम का एरर मुझे प्रोवाइड आउट करेगा। उसका रीजन क्या है, आइडेंटिटी में जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है वो मैंने स्ट्रिंग पास किया, और स्ट्रिंग में पास किए गए आर्ग्यूमेंट में मैं नंबर पास नहीं कर सकती। तो इसलिए नो कंपाइलर एरर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि है एक हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैंने दो नंबर्स की एडिशन कराई है सिंपल, और जो उनका रिजल्ट है उसमें मैंने 2 और 3 जो है वो कंपाइल कराया है। लेकिन अगर आप इसको बहुत गौर से देखो तो जो इसमें मैंने फंक्शन कंपाइल्ड आउट कराया है इसके अंदर 2 जो है वो स्ट्रिंग के अंदर है, जबकि जो मेरे पास 3 है वो नंबर के अंदर है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, इट विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड रन विदाउट एरर। तो ऑब्वियसली एरर आएगा, हम स्ट्रिंग नंबर्स को कंपाइल नहीं कर सकते। इट विल कंपाइल सक्सेसफुली बट थ्रो अ रन टाइम एरर। तो कंपाइल्ड ही नहीं होगा तो रन टाइम एरर कैसे कंपाइल करेगा। इट विल फेल टू कंपाइल ड्यू टू द टाइप एरर। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों की टाइप में एरर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। लास्ट ऑप्शन था, इट विल थ्रो अ कंप्लीशन एरर एंड इनवैलिड अर्थमेटिक। ऑब्वियसली इनवैलिड अर्थमेटिक्स तो है, स्ट्रिंग्स एंड नंबर कंपाइल नहीं कर सकते, लेकिन करेक्ट आंसर रहेगा इट विल फेल टू कंपाइल ड्यू टू द टाइप एरर। इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो कि अगेन ग्रीट फंक्शन के ऊपर है। इस बार मैंने सिंपल उसी फंक्शन को डिफाइंड आउट किया एज अ ग्रीटिंग, नेम को डिफाइंड आउट किया एज अ स्ट्रिंग टाइप और कंसोल लॉग में टेम्पलेट डिटेल का यूज कर कर मैंने हेलो नेम को कंपाइल करा दिया। लास्ट में मैंने फंक्शन को इन्वोक करके एलएस पास आउट किया, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आंसर आएगा। तो अगर हम गौर से देखें तो हेलो जो है वो यहाँ पर ऑब्वियसली कंसोल डॉट लॉग में लिखा आएगा, और मैंने ग्रीट की वैल्यू को एज अ नेम वैल्यू जो असाइन किया है वो एलिस यहाँ पर असाइंड आउट किया है। जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है वो एज एन एलिस पास किया है, तो हेलो एलिस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी थर्ड वीडियो जो कि हमने कंपाइल्ड आउट की मेरे टेस्ट से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक बाकी के 2 पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो उसे जल्दी से चैनल से चेकआउट कीजिए, दोनों पार्ट्स अपलोड हैं आपके क्विज से रिलेटेड। एंड अगर आपने अब तक मेरा टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज से रिलेटेड प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है चैनल से, तो उससे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें से आपके पास स्पेसिफिकली आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सर्दिया की रैपो से रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल है, इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।